सीएम उमर अब्दुल्ला ने अभी कुछ देर पहले ही आज सबके सामने बजट रखा है। कई सारे लोग हैं जो इसको लेके काफी ज्यादा खुश है, लेकिन वही कई सारे लोग हैं जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। अगर हम बीजेपी की माने तो वो कह रहे हैं कि महज एक जुमलेबाजी है। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ्रा जान जुड़ी हुई है। इफ्रा, बताएं किस तरीके से बजट को देख रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि बीजेपी जो है वो कह रहे हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो है बस उन्हीं को ही प्रमोट किया गया है आज बजट में। देखिए, बीजेपी के लिए, बीजेपी जम्मू कश्मीर के यूनिट के लिए आप कुछ भी करें कम है। वो तो वो लोग हैं जिन्होंने, जो उस तंजीम में बैठे हुए हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने महाराजा की स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, और उसी तंजीम में वो बैठ के तमाशा कर रहे हैं और महाराजा की बात करते हैं। सो दे हैव नो आइडिया कि वो बोलते क्या हैं, वो करते क्या हैं। द बिगेस्ट इंसल्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, टू महाराजाज लेगेसी, वाज कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट इनटू अ यूनियन टेरिटरी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सच पीपल, जो महाराजा के नहीं हुए, जम्मू की आवाम के नहीं हुए, जिस जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्टों ने उनके को भर के वोट दिया था, जो उनके नहीं हुए, वो आपके मेरे 1,35,00,000 लोगों के क्या होंगे। इनफैक्ट मैं कहती हूं बीजेपी जो बोलती है इट्स पॉइंटलेस, उनका बयान को कोई मतलब ही नहीं है। जहां तक जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात आती है, हमने जो वादे आप लोगों से किए थे, यहां की आवाम से किए थे, उन वादों को पूरा करने की शुरुआत हमने उसी दिन कर दी थी जब हम लोगों ने इन बीजेपी वालों को ऑपोजिशन में बिठाया था। पहली शुरुआत हमने उस दिन कर दी थी। उसके बाद चाहे रेजोल्यूशंस की बात हो, स्टेटहुड की रेजोल्यूशन की बात हो, 370 के रेजोल्यूशन की बात हो, वो सारे वादे जो हैं धीरे धीरे हम लोगों ने पूरे किए। दरबार मूव की बात हो, आज उन वादों को पूरे करने की जो ये एक जर्नी है 5 साल की, उसमें आज बहुत बड़ा एक दूसरा कदम उठाया गया है। इसकी जो सबसे बड़ी हाइलाइट्स हैं वो ये हैं कि AAY स्कीम होल्डर्स, जो AAY है कैटेगरी लोग हैं, उनके लिए 200 यूनिट बिजली फ्री 1 अप्रैल से किया जाएगा। उनके लिए साथ में 10 किलो राशन फ्री होगा। अगर आप देखेंगे जो हमारी औरतें हैं, और उसमें जरूरी नहीं आप अमीर औरत, गरीब औरत, कोई भी औरत हो, किसी भी कैटेगरी की औरत हो, उनके लिए जो सरकारी बसें हैं उनमें ट्रैवल जो है वो फ्री किया जाएगा। जो ई बसेस चलती हैं, स्मार्ट जो मतलब ई बसेस चल रही हैं, उनमें ट्रैवल फ्री है। और देखिए, ये बहुत जरूरी बात इस वजह से है क्योंकि जो विमेन एम्पावरमेंट है, विमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है औरतों की मोबिलिटी। जब एक औरत की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, उनकी अपॉर्चुनिटीज भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। इससे जब एक औरत की मोबिलिटी बढ़ेगी तो इंशाल्लाह उनकी अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी, उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और उनकी आय भी बढ़ेगी। जहां तक टूरिज्म की बात आती है, देखिए बीजेपी वाले कहते हैं ना, पोलराइजेशन में बिलीव करते हैं, आप नहीं वो नहीं ये नहीं वो। नेशनल कॉन्फ्रेंस डेवलपमेंट में बिलीव करती है, इक्वल डेवलपमेंट में। आज जब टूरिज्म की बात हुई, उमर साहब ने बहुत क्लियरली बोला कि जहां तक कश्मीर के टूरिज्म की बात आती है, उनके एरियाज को तो प्रमोट करना ही है, लेकिन जम्मू को भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो बनाया जाएगा। उसके लिए जिस हद तक डेवलपमेंट का काम होगा, डेवलपमेंटल वर्क्स होंगे, वो किए जाएंगे। एजुकेशन की बात आती है, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बनाने का प्रपोजल रखा गया है। तो ऑलमोस्ट ये एक 360 बजट जो है, जिसमें कोई ऐसा तबका नहीं है जिस तबके को छोड़ा गया हो। तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत खुश हैं कि अभी हमारी सरकार को आए हुए करीबन 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने में ही हमने अपने मेजर वादे जो हैं उनको पूरा करने की एक शुरुआत कर दी है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।